हाँ जी, क्या हालचाल। अब ऑलमोस्ट हमारी जर्नी और आपकी भी पेन ड्राइव वाली क्लासेस ख़त्म होने वाली हैं। सिर्फ 2 ही चैप्टर रह गए हैं। शायद मैंने आपको बहुत बोर किया, इतना डिटेल में पढ़ाया, तो उसके लिए माफ़ी। बट मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दूँ। एक दो जगह टेक्निकल एरर्स रह गए, टाइपो एरर, तो वो हमने सॉल्यूशन कर दिया। और जब बच्चों ने डाउट पूछा तो मेरी कोशिश रही है कि बच्चों को टाइमली हम उस डाउट का रिप्लाई कर सकें। अब कंसाइनमेंट का हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल पे आ रहे हैं, तो शायद एक मन को तसल्ली आपको घर में कहीं ना कहीं होती ज़रूर होगी। मानता हूँ आपको लगता होगा यार इतनी वीडियो बना दी है, लेकिन कोशिश करिए कि मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको दिए जाएं, जैम, ट्रू फॉल्स, जिससे कि आपको कोई यूट्यूब वीडियो या यूट्यूब क्लासेस या लाइव सेशन में आने की आवश्यकता न रहे। पेन ड्राइव का मतलब क्या है? बच्चा पेन ड्राइव कब लेता है? जब उसको पता है कि मुझे लाइव क्लास में आने का टाइम नहीं है। इसी रीज़न से मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें आपके डिस्पोजल पे दे दूं। इसलिए मैंने आज ये बनाया, पुश योर सेल्फ एज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर इट। अपने लिए करना है, अपने लिए मेहनत करनी है। इसलिए मैं जो क्लासेस भी कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और मुझे पता है इसका फ़ायदा मेरे को भी रहेगा, आपको भी रहेगा। चलिए, इसी शिद्दत से, इसी ऑब्जेक्टिव से अब हम आते हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल पे कंसाइनमेंट के। पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, मैं पूरा स्टडी मटेरियल एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ कि भैया कुछ रह तो नहीं गया। यहाँ कंसाइनमेंट का पूरा प्रोसेस दिया, अगर आप देखें उन्होंने दे रखा है कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है, परफॉर्मा इनवॉइस, कंसाइनी फिर अकाउंट सेल भेजता है। अकाउंट सेल में क्या क्या होता है मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई थी, सेल्स माइनस एक्सपेंस माइनस एडवांस माइनस कमीशन, और नीचे स्टॉक की एंट्री लिखी होती है, एग्री। और सेल माइनस एक्सपेंस माइनस एडवांस माइनस कमीशन करके आता है बैलेंस ड्यू। चेक कर लो, इतने मुश्किल फ्लो चार्ट को मैंने सिंपल तरीके से बताया था आपको। फिर हमने कंसाइनमेंट अकाउंट का मतलब करा, मैंने आपको ये बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट का रीज़न क्यों आया, वो ब्रांच से कहाँ डिफरेंट है, इसकी चर्चा हमने करी। कंसाइनमेंट और सेल में क्या फ़र्क है, उसमें कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। ये हमारी बुक में दे रखा है। कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी होता है, इसमें सेलर और बायर होता है। कंसाइनमेंट में सामान भेजने के बाद भी खर्चा जो होता है उसकी जिम्मेवारी कंसाइनर की होती है। इसमें सामान भेजने के बाद, बिकने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। कमीशन और डिस्काउंट की मैंने बात करी। कमीशन किसको मिलता है बताओ जरा। कमीशन मिलता है कंसाइनी को। दो तरीके की होती हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। स्पेशल दो तरीके की होती हैं, डेल क्रेडिट एंड ओवरराइडिंग। ये सब हमने करा। डिस्काउंट क्या था? डिस्काउंट वो होता है जब सामने वाला पार्टी आपसे पेमेंट के टाइम पे कुछ बोले कि भैया मेरे को बेनिफिट दे दो, डिस्काउंट, रिबेट, अलाउंस। इसकी चर्चा हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी करी। कम डिस्काउंट रेफर टू एनी रिडक्शन और रिबेट अलाउड यूज टू एक्सप्रेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कैश डिस्काउंट होता है। फिर हमने एक ट्रेड डिस्काउंट की चर्चा करी थी, याद है? जब मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट बिल पे मिलता है। एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन करवाया था, उसमें ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट था, आपको याद आ रहा होगा। फिर हमने एंट्रीज की बात करी बेटा सारी, तो मैं एंट्रीज की चर्चा दोबारा नहीं करूँगा, मैंने उसके लिए भी ट्रिक बता रखी थी। कंसाइनमेंट गुड्स, कंसाइनर खर्चा, कंसाइनी खर्चा। यहाँ पर आ जाओ, सेल, लॉस और स्टॉक। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका एक डाउट रहेगा, सर क्या ये क्वेश्चन हमारी बुक में दे रखे हैं? जी मैं आपको बिल्कुल चेक करवा दूंगा जी, मैं बिल्कुल जी आपको चेक करवाऊंगा कि ये क्वेश्चन हमारी बुक में है या नहीं। मेरी ड्यूटी बनती है बेटा जी। आप बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। मैं दोबारे भी करवा रहा हूँ आपको, मैं दोबारे भी करवाऊँगा बेटा, बिल्कुल यहाँ पर भी समझाऊँगा, टेंशन नहीं है। बट मैं आपको मार्क भी करा रहा हूँ कि हमारी बुक में आपने करा हुआ, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अब मुझे बताइए 32 में अगर आप देखें, एक्स सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई, तो कंसाइनर हो गया एक्स, कंसाइनी होगा वाई। गुड्स है 50,000 के, कोई लोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, 1000 रुपये कंसाइनर के खर्चे। तो ये जी, ये सी, ये हो गया जी एडवांस। वाई स्पेंड, कंसाइनी ने खर्चा किया, ये कंसाइनी का नॉन रेकरिंग फ्रेट काटेज। ये कंसाइनी का रेकरिंग खर्चा, ये कंसाइनी का रेकरिंग खर्चा। 4/5 का माल बिक गया, ये सेल्स आ गई जी।
कमीशन 10%, 55,000 का 10%, 5500। वन ऑफ द कस्टमर, बताइए यहाँ पर कहीं डेल क्रेडिट कमीशन दे रखी है? नहीं, नो डेल क्रेडिट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर की होगी, एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। बताओ क्या होती है सर? बैड डेट में हम सेल की एंट्री को रिवर्स करते हैं, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट को रिवर्स कर देते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, चेक कर ले, चेक करवा दो। अगर यहीं पर इसका मुझे खाता बनाना पड़ता, SLC, ये 50,000, ये 1000, 2000, 500, 300, सेल 55,000, लॉस है नहीं जी, 600 रुपये बैड डेट। सिर्फ स्टॉक निकालना, निकलवा दूँ स्टॉक भी, स्टॉक भी निकलवा दूँ। लो जी, 50,000 का स्टॉक सामान, कंसाइनर खर्चा 1000, कंसाइनी का नॉन रेकरिंग 2000, 4/5 बिका है तो 1/5, 1/5, 1/5, 10,000, 200 और 400। देख लेना 10,600 आ रहा होगा आपके सामने, मैं आगे नहीं गया हूँ, देख लीजिए, ये लीजिए, पक्का डन, क्लैरिटी। हाँ जी, मज़ा आ रहे हैं? सही कह रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मुझे कंसाइनमेंट कराने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं नहीं आता जितना मुझे कंसाइनमेंट कराने में मज़ा आता है। आई रियली लव इट। अरे रियल लाइफ का टॉपिक है यार, मज़ा तब आता है। बताइए जी, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी हुई है कॉस्ट एनआरबी में। देखिए, मैंने को बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कंसाइनी का खर्चा रिकरिंग मानते हैं। Expenses incurred by consignor should be treated as part of cost, while incurred by consignee should be ignored. कंसाइनी के खर्चे रेकरिंग मानते हैं, और कंसाइनी के तो खर्चे क्योंकि हमेशा सामान पहुंचने से पहले होते हैं, तो कंसाइनर का खर्चा स्टॉक में हमेशा आएगा। मान लीजिए एग्जाम में लोअर वैल्यू दे दी जाए स्टॉक की, तो हम लोअर वैल्यू लेंगे, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में अपने आप आ जाएगा। मतलब स्टॉक 100 रुपये आया, वो कह रहा है कि एनआरबी 90 की है, तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में 90 लिखूंगा, वो 10 रुपये का इफेक्ट अपने आप बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। मुझे बताइए, क्या हमने ये इनवॉइस वैल्यू कॉन्सेप्ट करा था? मैंने पढ़वाया भी था। समटाइम्स परफॉर्मा इनवॉइस इज मेड आउट एट अ वैल्यू हायर देन द कॉस्ट, याद आ गया? लोडिंग, फ्लाइट का एग्जाम्पल लिया था। लोडिंग में सिर्फ क्या करते हैं? गुड्स एंड रिवर्स, स्टॉक एंड स्टॉक रिजर्व, बस। अगर कमीशन में डेल क्रेडिटर भी होगी तो बताइए, तो बैड डेट, उस केस में बैड डेट की एंट्री कंसाइनमेंट में नहीं आएगी। नॉट एबल टू चार्ज बैड डेट, तो 600 रुपये बैड डेट में नहीं आएंगे, उसमें प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन से सारे पॉइंट करा रखे हैं। नॉर्मल लॉस बताया था, नॉर्मल लॉस हमेशा डिनोमिनेटर में से माइनस होता है, याद आ गया? और अगर साइलेंट है, जब तक ये नहीं लिखा कि वो कंसाइनी के गोडाउन में है, हमेशा हम ये मानते हैं कि वो पहले से पता है, और एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में भी उसको हम लेते हैं। नो एंट्रीज रिकॉर्डेड, याद आ गया? नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का डिफरेंस अपने को पता है। नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती है, एबनॉर्मल की एंट्री होती है। नॉर्मल लॉस का क्लेम नहीं मिलता है, एबनॉर्मल का मिलता है। नॉर्मल लॉस इनहेरेंट है, एबनॉर्मल लॉस इनहेरेंट नहीं है। कमीशन हमने तीनों करी हुई है। ये भी बताया था कि डेल क्रेडिटर अगर साइलेंट होगा, तो डेल क्रेडिटर कमीशन टोटल सेल पे निकालेंगे तो क्या लिखा हुआ? इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल, ये लिखा हुआ। आपको सारी चीजें कराई गई हैं। गुड्स रिटर्न वाला पॉइंट मैंने करा दिया था। गुड्स रिटर्न में बताया था एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। याद करो, अमेजन का कोई पार्सल आपके पास आया, अमेजन तो कंसाइनी है, वो पार्सल खराब निकल गया, कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान दिया, कंसाइनी ने आगे बायर को बेच दिया,
एक मोबाइल अमेज़न के थ्रू बिका, मैंने खरीदा, मुझे पसंद नहीं आया, उसमें फॉल्ट था, मैंने अमेज़न के थ्रू वापस कर दिया। अमेज़न क्या करेगा? मोबाइल वाली कंपनी को वापस कर देगा। अब वापस भेजने के पैसे मैं क्यों दूं? ना बायर देगा ना कंसाइनी देगा। क्यों देगा भैया? अल्टीमेटली वो खर्चा जो भी होगा वो कंसाइनर का होगा। इसीलिए कंसाइनी वाले खर्चे रिटर्न गुड्स में हम लेते नहीं हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिम्मेवारी होगी, तो आईसीआई की एजम्पशन मान के चलेंगे। ये मैंने आपको बता रखा है, सेल माइनस एक्सपेंस माइनस एडवांस माइनस कमीशन इज ड्यू, प्लस एक स्टॉक की इंफॉर्मेशन नीचे लिखी जाती है। हमने कंसाइनी की बुक की एंट्री भी कर ली है जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम है। ये एक नया क्वेश्चन बेटा ऐड हुआ है, ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। 1000 टॉयज कंसाइंड बाय रोजी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू साहू एट 150, तो जी हो गया जी। दस और 1500 ही हो गए, 11500 हो गए कंसाइनर के खर्चे। ये गुड्स इन ट्रांजिट डूरिंग द वॉय लिखा है ना, तो गुड्स इन ट्रांजिट, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया जी। रिमेनिंग गुड्स की डिलीवरी, तो 1000 में से 100 चले गए 900, तो 14400 का खर्चा 900 के गुड्स पे हुआ है। 1000 गेस्ट चले थे, 100 मर गए, तो आपने खाना 900 को खिलाया होगा। कभी भूल जाओ ये पॉइंट, तो ये मेरा गेस्ट वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। ये एडवांस आ गया जी। 800 की सेल हुई 220 पे, तो 1,76,000 की सेल हो गई। कंसाइनी के रेकरिंग खर्चे हैं जी 2000, कमीशन 5%, तो 1,76,000 का 5%। मुझे बताओ कहीं डेल क्रेडर है? नहीं है। अगर डेल क्रेडर नहीं है तो इस 5 टॉयज़, 5 कस्टमर ने 5 टॉयज़ के पैसे नहीं दिए, तो 10,000 हो गए जी बैड डेट। बैड डेट की जिम्मेवारी कंसाइनर की रहेगी। इंश्योरेंस कंपनी दे या नहीं दे उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। आइए देख लेते हैं पहला पार्ट। जी 1.5 लाख, सर ये रहा 11,500, ये रहा खर्चे 14,400 प्लस 2,000, ये रहा 5% कमीशन, और ये बैड डेट। क्योंकि डेल क्रेडर नहीं है इसलिए बैड डेट आया, नो डेल क्रेडर। सेल निकालो जी 176, ये रही। एबनॉर्मल लॉस निकाल दो। क्या था एबनॉर्मल लॉस? ऐसे निकलते हैं सर, 1,50,000 प्लस 11,500, कितने टॉयज थे? 1000, कितने चले? 100। इन्वेंट्री सर जी बाय क्वांटिटी। 900 में से कितने बेचे जी अपने? 900 में से हमने बेचे हैं 800, तो 100 बचेंगे। कंसाइनर खर्चा 11,500। कंसाइनी का कौन सा खर्चा लेंगे सर? नॉन रेकरिंग लेंगे। कितने सामान पे लेंगे सर? 900 पे लेंगे, क्योंकि 100 रास्ते में जल गया। भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं सर। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाबू याद करो, सबसे पहला खाता यही करवाया था, सबसे पहले एंट्री यही करवाई थी। परचेज में से माइनस होता है, वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में जाता है, वहाँ से हम भेजते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। याद आया? तो ये परचेज में से आता है, ये एंट्री परचेज वाली आती है और फिर कंसाइनमेंट में जाता है। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको याद नहीं आ रहा है भाई, कुछ बच्चों को शायद याद नहीं आता है, तो मेरी ड्यूटी बन के दिखाना उनको। ये लो जी, याद आ गया? याद आ गया? नहीं तो बोलेंगे सर आपने कराया नहीं। बड़ा इजी है टीचर पे इल्ज़ाम लगाना कि सर ने नहीं कराया जी। सर आपने इन्वेंट्री नहीं कराया, बेटा करा देता हूँ, करा देता हूँ। इन्वेंट्री क्या है जी? स्टॉक। स्टॉक कहाँ पर आता है? बैलेंस शीट में, इसलिए बैलेंस सीडी हो गए। तो स्टॉक कहाँ पर आएगा सर? कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे तो एंट्री करते हैं, स्टॉक टू ट्रेडिंग, स्टॉक टू कंसाइनमेंट। ये हमने करा हुआ है, बताइए। एस
एक्सपेंसेस, एडवांस, कमीशन। बैड डेब्ट क्योंकि डेल क्रेडिट का पार्ट था, क्योंकि डेल क्रेडिट का पार्ट था। स्टॉक निकल गया। चलिए फोर्थ पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये भी इन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया है बेटा। नाइक स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइन 100 शूज। जी इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है जी। तो 2000 माइनस 500, 1500, 500 की लोडिंग हुई, 1/4 का लोडिंग का प्राइस। कंसाइनर का 10 और 11 500, 10 शूज़ व डैमेज हो गए एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कॉस्ट पे आएगी, याद रखना। टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, 100 में से 10 चले गए 90। ऑक्ट्रॉय पे कर दिया, कंसाइनी का नॉन रेकरिंग, ये एडवांस। सर सिमिलर क्वेश्चन है तो 80 बेच दी, बिल्कुल सेम है सर, सिर्फ लोडिंग ऐड कर दिया इन्होंने। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सर, लोडिंग ऐड कर दिया बस। सर 2 लाख इसकी लोडिंग, खर्चा वही, ऑक्ट्रॉय, गोडाउन रेंट, कमीशन। सर कमीशन दे रखी है 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। 80 बेचे हैं 2000 के इनवॉइस प्राइस, 25% सर सरप्लस। सर 2200 का बेचा था, 2000 का इनवॉइस प्राइस है। 80 इंटू 2000, 1,60,000 का 5%, 8000। 80 इंटू 2000, 1,60,000 का 1/4। सर ये तो आपकी गलत आ रही है। अरे आपके साथ कैलकुलेशन गलत, आप कैलकुलेशन बड़ी। 16,000 है सर, 16,000। ठीक है जी, सेल प्रोसीड में कोई दिक्कत नहीं। एबनॉर्मल लॉस बिल्कुल सेम है, कॉस्ट पे निकलेगा जी। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे निकलेगा सर, कॉस्ट पे निकलेगा, कॉस्ट पे निकलेगा। लो जी 10 यूनिट्स। सर स्टॉक की वैल्यूएशन हमें निकालनी पड़ेगी, और इसमें ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि स्टॉक रिजर्व निकालना आसान होता है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, कितने बच गए भाई? 100 में से 10 जल गए थे, 80 बिके, 10 बचे। कंसाइनी का खर्चा 11,500 बाय 100 इंटू 10, नॉन रेकरिंग इज़ 1530। 90 पहुँचे हैं, 10 का एबनॉर्मल लॉस था, भूलना नहीं। ये आगे जी 20,000, ये आगे जी 1150। नौ गया 1, 63 का 7। इसकी लोडिंग निकलेगी जी 1/4, सॉरी 1/4 लोडिंग निकलेगी। ये जी कभी ज़िंदगी में ये मेथड नहीं बोलोगे, इतना आसान कराया मैंने आपको, इतना इजी मेथड कराया बेटा। ये लीजिए, सेल, एक्सपेंस, एडवांस, ये बैलेंस एंड कमीशन, ये नहीं। तो भैया इनके मेथड देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आईसीआई का स्टडी मेटल करवा रहा हूँ। इनका मेथड देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सर ये क्या चीज़ है? जनरली कंसाइनर इंसिस्ट कंसाइनिंग फॉर सम एडवांस, वो एडवांस हम एडजस्ट करते हैं। इफ एडवांस मनी इज डिपॉजिटेड बाय कंसाइनिंग द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द गुड्स, सिक्योरिटी अगेंस्ट द गुड्स, full amount is not adjusted against the amount to the consignor if there is unsold inventory left with consignee. In that case proportionate security। इसका ये मतलब है, ध्यान से समझना, ध्यान से बनने से क्या मतलब है। उसने कहा जी मैं 50,000 का बिल देता हूँ 100 साड़ी पे, तो बताओ एक साड़ी पे एडवांस कितना हो गया? 5,000 हो गया। उसने कहा जी मैं आपको 5,000 रुपये, मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं, उसने कहा जी मैं आपको 5,000 रुपये पर साड़ी एडवांस दूंगा, 5,000 रुपये पर साड़ी एडवांस दूंगा।
5,000 रुपये पर साड़ी एडवांस दूंगा। 10 साड़ी थी 50,000, लेकिन साड़ी बिकी 90 या 9 ही बिकी, तो 45,000 का ही एडवांस एडजस्ट होगा, ध्यान रखना। तो बाकी 5,000 अगले साल जब सामान बिकेगा वो एडजस्ट होगा, वो तब तक बैलेंस शीट में एज ए एडवांस खड़ा रहेगा। सर इसका फ़ायदा कहाँ होगा? बेटा इसका फ़ायदा जब होगा जब आप ये S माइनस E माइनस A करेंगे। तो अगर ऐसा कभी केस आए, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है बट ये ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने लाइन समझा दी कि आपको समझ में आनी चाहिए। मुझे बताइए ये राखी वाला क्वेश्चन हमने करा है, जल्दी से बताओ। राखी वाला क्वेश्चन हमने करा है, जल्दी से बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 24, सर क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 है, तो दोबारा नहीं कराऊंगा जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा। हाँ ये बिल्कुल करेंगे जी, ये क्वेश्चन आया था, इसमें गलती भी है। यस ICI के मॉड्यूल में गलती है, इस टाइप का क्वेश्चन नवंबर 20 में आया था, तो इसको हम करेंगे कि बिल्कुल करेंगे। चलिए गाइस, अभी तक ऑलरेडी 5 इलस्ट्रेशन हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, और इतना मैं कॉन्फिडेंस से मुझे कहना चाहिए, कह सकता हूँ कि आपको ये विश्वास हो गया होगा, ठीक है, विश्वास हो गया होगा कि जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं वो सब बिल्कुल क्लास में डिस्कशन करे और कोई भी नई चीज़ नहीं। अब आपको समझ में आ गया कंसाइनमेंट में करना क्या, गुड्स निकालने हैं, कंसाइनर खर्चा निकालना है, कंसाइनी खर्चा निकालना है, सेल निकालना है, स्टॉक निकालना है, बस, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात करते हैं। नवंबर 20 में सिमिलर आया था, जो पास एग्जामिनेशन में दोबारा उसकी चर्चा करूंगा मैं। विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर, तो विक्रम मिल्क हो गया कंसाइनर, सुंदर स्टोर हो गया कंसाइनी। 5,000 kg ऑफ बेबी फूड, वो खाते थे ना बचपन में सेरेलैक वगैरह, ये उसकी बात हो रही है। हाँ आपने भी खाया है, मैंने भी खाया होगा। इन 2,000 डब्बे ऑफ 1 kg, तो 1 kg के 2,000 डिब्बे, 6,000 पैकेट है आधा किलो के। तो बड़े वाला क्योंकि वेट ज़्यादा होता है तो वो डिब्बे में, छोटे वालों का वेट कम होता है तो वो थैली या पाउच में आ जाता है। कंसाइनी कमीशन 5% ऑफ सेल प्रोसीड हो गया जी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब आप इसमें दिमाग लगाओ, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन से लिंक नहीं है। मुझे बताओ आधा किलो का अगर 6 रुपये का है तो क्या 1 किलो का 12 रुपये का होगा, उससे कम होगा? गारंटीड कम होगा, क्योंकि ज़्यादा वेट पे गारंटीड सेलिंग प्राइस कम होता है। ये इकोनॉमिक्स का फंडा है, कॉस्टिंग का फंडा है कि ज़्यादा कॉस्ट से आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है। लेकिन देखो यहाँ पर 1 kg का 15 रुपये का आ रहा है, आधा किलो का 7 रुपये का आ रहा है। तो बताओ CA इंस्टीट्यूट का यही कंसेप्चुअली क्वेश्चन गलत है। बताओ कौन आदमी होगा जो 1 किलो का 15 रुपये का लेगा? मैं तो भैया मैं 7 रुपये के 2 आधा किलो के ले लूंगा तो भी मेरा 1 रुपये बचेगा। चलिए, कंसाइनमेंट वॉज बुक ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, ये मेजर है। फ्रेट टू पे बेसिस क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, आप मनाली चले गए, शिमला चले गए गाड़ी लेके, तो बताओ पैसे के एडवांस में दे देते हो? पूरा ट्रिप खत्म होने के बाद पैसे देते हो? क्यों? क्योंकि आपको डर होता है कि अगर पैसे एडवांस में दे दिए तो शायद ड्राइवर भाग ना जाए। ऐसे ही जब ट्रक से सामान जाता है तो हमें डर लगता है कि भैया ये सामान लेके भाग ना जाए, तो हम कहते हैं भैया जब तू जाएगा और सामान छोड़ेगा तो तेरे को पैसे वहां से मिल जाएंगे। तो फ्रेट टू पे का मतलब कंसाइनर ने ट्रक बुक किया, सामान लोड किया, पैसे वैसे की बात कर ली, लेकिन उसकी पेमेंट कौन करेगा? कंसाइनी करेगा। कौन करेगा? कंसाइनी करेगा। पॉइंट क्लियर? पेमेंट कंसाइनी करेगा, लेकिन ये बुक किसने किया? कंसाइनर ने करा। तो खर्चा कंसाइनर का माना था, पेमेंट कोई भी करे। याद करो नोटिंग चार्जेस में भी पॉइंट सिखाया था, जिसकी जिम्मेवारी है खर्चा उसी का माना जाएगा। क्लैरिटी यहाँ तक? फ्रेट चार्जेस इज 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, इसका मतलब जो भी सेलिंग वैल्यू होगी उसका 2% निकाल लेंगे। 1 केस कंटेनिंग 50,
1 kg टिन वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो 2000 में से 50 डिब्बे 1 किलो वाले रास्ते में चोरी हो गए, आग लग गई, एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट कैरियर ने 450 क्लेम दिया। मैंने कई बार सिखाया क्लेम का अपने को कोई मतलब नहीं है, इनर कॉलम में हम इसको ब्रेकअप करके दिखा सकते हैं। 6 महीने के बाद उसने अकाउंट सेल भेज दिया। कुछ बच्चे कहते हैं ये लोडिंग का क्वेश्चन है। बेटा लोडिंग का तब होता है जब कंसाइनर के 2 प्राइस दिए होते। ये सेलिंग प्राइस तो वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे कंसाइनी बेचता है। सेल प्रोसीड दे रखी है, 2000 में से 1500 डिब्बे बिक गए, 6000 पैकेट में से 4000 बिक गए। स्टोर रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस आपको पता है ये गोडाउन के बाद का खर्चा है, कंसाइनी का रेकरिंग खर्चा है। चलिए कैलकुलेशन धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं, और मैं जान के ये सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से कराता हूँ, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि भैया हमारा जो फॉर्मेट है, हमारा जो मेथड है वो आईसीआई के मेथड से मैच करता है। बताइए मैंने क्या बताया था आपको? जी बताया था, सी बताया था, और क्या बताया था? CNR बताया था। बोलो हाई या ना? एग्रीड है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो अब पहले गुड्स पे आते हैं। बताओ गुड्स कितने थे, जल्दी से बताओ। गुड्स कितने थे सर? 2000 डिब्बे थे और फिर 6000 डिब्बे थे। ये 1 kg वाला था, ये आधा kg का था। क्योंकि ये लोडिंग का क्वेश्चन नहीं है तो कॉस्ट प्राइस से आएगा। क्या कॉस्ट प्राइस है? 10 रुपये सर। कॉस्ट प्राइस 10 रुपये और 6 रुपये है, तो 20,000 और 36,000 मैच। फ्रेट मैंने क्या कहा था? फ्रेट अल्टीमेटली कंसाइनी पे करेगा। तो पेमेंट कंसाइनी किससे लेगा? कंसाइनर से लेगा। तो टू कंसाइनी ये आ गया जी, इसका नॉन रेकरिंग वाला खर्चा आ गया। क्लैरिटी होगी? पक्का क्लैरिटी? ठीक है जी। ये कैसे आया देखिए। सेलिंग वैल्यू कितनी है जी? 15 और 7। सेलिंग वैल्यू है जी 15 और 7। सेलिंग 2000 इंटू 15 42, टोटल हो गया जी 72,000। ये है सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का मतलब इतने में अगर सारा सामान बिक जाता, सारा सामान बिक जाता, सारा सामान बिक जाता, तो इतनी सेल वैल्यू होती। इसका मतलब ट्रक में जो सामान रखा गया वो इतने पैसे का था। एमआरपी, कॉस्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा, एमआरपी। तो ट्रक वाले ने कहा होगा जी भैया मैं जितनी आपकी सेल वैल्यू है उसका 2% लूंगा। कहानी खत्म हो गई। ये एग्रीमेंट पे है। कई बार ट्रक वाले पर किलोमीटर ले लेते हैं, कई बार वो फिक्स ले लेते हैं, कई बार वो सामान के बेसिस पे ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2% ऑफ सेल वैल्यू, तो हमने वो निकाल लिया। रेट्स एंड इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कंसाइनी का रेकरिंग एक्सपेंसिस हो गया। सेल देखो ऊपर दे रखा है, 1500 की सेल 5 रुपये, 15 के हिसाब से ये रहा 15 रुपये। 4000 पैकेट की सेल 7 रुपये के हिसाब से ये रहा। तो अपने को क्या निकालना है? सिर्फ 2 चीजें निकालनी है, एबनॉर्मल लॉस, स्टॉक और कमीशन। कमीशन तो बहुत ही आसान है, कमीशन तो सिंपल है जी, इसका 5% है जी। तो मोटा मोटा इस क्वेश्चन में अगर मुझे रिवाइज करना हो तो मुझे सिर्फ 2 चीज़ें निकालनी है, एबनॉर्मल लॉस और स्टॉक। ये क्या है याद करो? सेल्स माइनस एक्सपेंस माइनस एडवांस माइनस कमीशन। सेल हम निकाल चुके हैं, एक्सपेंसिस सारे हम निकाल चुके हैं, कमीशन निकाल चुके हैं, ये बैलेंसिंग। तो आइए जी एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं पहले। ठीक है जी, पहले एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं। आइए कैसे निकालते हो मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस? कौन सा सामान जला है जल्दी से देख के बताओ। 1 किलो का, आधा किलो का? देख लो सर, 1 किलो वाला जला है, 1 किलो का। तो 1 किलो का सामान है कितने का? ये रहा। मैं अपने तरीके से कराऊंगा, टेंशन मत लो, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए। क्योंकि ये ट्रांजिट में है तो ये खर्चा आएगा 2000 kg इंटू 10, क्योंकि लॉस की वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होती है। कितना जला है जी? 50।
खर्चा, सुन लेना सुन लेना सुन लेना, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये खर्चा तो कंसाइनी ने पे करा है। भैया जी कंसाइनी ने पे करा है, लेकिन टू पे लिखा है, इसका मतलब लायबिलिटी कंसाइनर की थी। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगी, क्योंकि हमारा खर्चा तो पहले ही बुक हो चुका है, लायबिलिटी तो पहले ही बुक हो चुकी है। मुझे बताओ, अगर वहां जाके कंसाइनी मना कर देगा पेमेंट करने के लिए, तो ट्रक वाला कंसाइनर से मांगेगा नहीं मांगेगा? इसीलिए फ्रेट टू पे का मतलब है ये लायबिलिटी पहले ही बुक हो जाती है। ठीक है जी, कितनी थी जी? 2%। किसका जी? सेलिंग वैल्यू का। 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू निकालते हैं जी। कितना है जी? 1 किलो का। सर 2000 था, इंटू 15 था, इंटू 30,000। तो 30,000 का 2% निकलना चाहिए, तो टोटल आना चाहिए सर, टोटल आना चाहिए 2%। कितना हुआ बताओ सर? 600 रुपये। ये 600 रुपये कितने गुड्स पे है? 2000 पे। हमें निकालना है सिर्फ 50 का, हमें निकालना है 50 का। देखो मैंने हमेशा ऐसे सिखाया है, जो जी है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर लो, जो जी है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर लो। कंसाइनर खर्चे को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो 1 का आ जाएगा। जितना लॉस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर गुड्स इन ट्रांजिट होता तो उससे मल्टीप्लाई कर देता, अगर स्टॉक होता तो उससे मल्टीप्लाई कर देता। देखो जी कैलकुलेशन करके जरा, लो जी, ये आ गए जी 500, ये आ गई 15। तो 515 का एब्नॉर्मल लॉस देख लो, मैंने अपने तरीके से कराया है, देख लीजिए, मैंने अपने तरीके से कराया है, लीजिए। आप यहाँ पर 515 भी लिख सकते हो, और क्लेम वाला पार्ट ब्रैकेट में इनर कॉलम। क्लैरिटी? पक्का क्लैरिटी? आइए स्टॉक पे आते हैं, आइए स्टॉक पे आते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ स्टॉक अलग अलग निकालोगे? बोलो हाँ या ना। पहले स्टॉक निकालते हैं 1 kg का। ठीक है, 1 kg का मुझे बताओ कितना था? सर 1 kg का आपके 2000 डब्बे थे, 50 खराब हो गए, जल गए, 1950, उसमें से 1500, तो 450 बचेगा। ये इसमें आ जाओ सर, 6000 था, 4000 के बिके तो 2000 का बच गया। देखो क्लैरिटी? आइए 450 और 2000 मेरा स्टॉक। पहले मैं 1 kg का निकालता हूँ, G प्लस सी एंड आर। यहाँ कोई ये खर्चा ही नहीं, स्टोरेज इंश्योरेंस दिया था। गुड्स कितने जल्दी से बताओ जी, कितने गुड्स से जल्दी से बताओ? 1 किलो वाले अभी निकालें, 1 किलो वाले नीचे मैंने, ये देखो 2000 इंटू 10। अपने को मतलब नहीं है कि सीए इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ, हमारा आंसर सेम आएगा। प्लस कंसाइनर का खर्चा कितना था? 2% ऑफ सेल वैल्यू, सर 600 रुपये। कोई दिक्कत? किससे मल्टीप्लाई करोगे सर? 450 से। लो अब निकालते हैं आधा किलो का। पहले ये कर ले कैलकुलेशन, 4500 प्लस 600 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 135। देख लो 4500 हमारा मैच कर गया। सीए इंस्टीट्यूट में यही दिक्कत है, इतने गंदे मेथड ये लोग फॉलो करते हैं, पता नहीं क्यों। अब निकालते हैं जी हम आधा किलो का। निकालें निकालें आधा किलो का। आधा किलो का G प्लस सी। आधा किलो वाले कितने पैकेट ले लिए बताओ? सर 6000 पैकेट थे 6 रुपये के। सर 6000 पैकेट थे 6 रुपये के। सर ये क्या है बेटा? ये 2% ऑफ सेल वैल्यू था, ये 2% ऑफ सेल वैल्यू था। इसका सेल वैल्यू 7 रुपये है। 6000 इंटू 7 42,000। तो 2% ऑफ सेल वैल्यू था जी 42,000।
का 2%, 840 डिवाइडेड बाय 6000, कितने पैकेट बच गए सर? 2000 पैकेट बच गए। निकालो, करो करो करो, शाबाश करो करो सर। 6 दूनी 12,000। देखो ये रहा। अब बताओ कितने गंदे तरीके से सीए इंस्टीट्यूट ने कराया है। 840 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 6000, सर 280। तो ये मेरा स्टॉक आ गया जी आधा किलो का 12,000, 12280, और 1 किलो का आया ये रहा 4635। 5 8 3 11 1 6 7 2 9 1 4 5 2 7 6। लीजिए, कर गया मैच। क्लैरिटी एक बार दोबारा बता देता हूँ। 1 किलो का था, कितने गुड्स हैं 1 किलो के? 2000, 10 रुपए के, डिवाइड बाय 2000, कितना बचा? 450। कैसे बचा? 2000 में से 50 जल गया था, 1500 बिक गया। खर्चा कैसे निकला? इसमें खर्चा ही मेन था। 2% ऑफ सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और 2% निकाल लिया। मतलब आसान तरीके से क्वेश्चन करने का अपने को, जिससे कि गलती ना हो। ठीक है जी। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन हमारे कवर हो गए जी। दोनों पार्ट निकाल लिया हमने, नॉर्मल लॉस भी निकाल लिया, स्टॉक भी निकाल लिया। अब आई होप बैलेंसिंग फिगर निकालने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाबाश। चलिए 7 पे आते हैं। श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइन 1000 केसेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000। कोई लोडिंग का पार्ट नहीं है, तो ये पक्का जी में आ रहा होगा। 1000 इंटू 1000 चेक कर लेते हैं। ये रहा। बस दिक्कत बेटा क्या है, कुछ बच्चे ना सॉल्यूशन पढ़ते हैं, पढ़ना मत, खुद करना। ये सारे कंसाइनर के खर्चे दे रखे हैं बेटा, 10, 40 और 10, 50। और इतना तो क्वेश्चन पढ़ के अब आपको आइडिया ही हो गया होगा। ये लो, तो ये जी कवर हो गया, ये सी कवर हो गया। अब कंसाइनिंग के खर्चे पे आते हैं। वेयर हाउस क्लियरिंग का मतलब होता है बेटा कि आप स्टेशन पे गए, स्टेशन से सामान लेके आए, तो क्लियरिंग का मतलब शिप से सामान आया, शिप से लेके आए। इसका मतलब एक तरीके का फ्रेट, डॉक चार्जेस, सामान गोडाउन में पहुंचने से पहले का खर्चा है। तो क्लियरिंग चार्जेस कंसाइनी का नॉन रेकरिंग। क्लियरिंग का मतलब सामान को निकालना। कहाँ से निकालना? एयरपोर्ट से, अगर फ्लाइट से आया है, कार्गो से, शिप से आया है, वो ट्रेन से आया है। वेयर हाउसिंग स्टोरेज इज रेकरिंग। 8500, 17,000 और 6,000 आ रहा होगा जी। 8500, 17,000 एंड 6,000। 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस। स्टिल इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, ये भी मैंने करवाया है आपको। दोनों में कुछ फर्क नहीं होता, दोनों में कुछ फर्क नहीं होता। सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एबनॉर्मल लॉस से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। सेट अच्छी तरह। कमीशन 10% ऑफ सेल, तो 700 इंटू 1400, इसका 10% निकलेगा 9800। हाँ ये 9,80,000 आएगा बेटा। इसका 10% आ गया 98,000। अब निकालें जी एबनॉर्मल लॉस, निकालें जी स्टॉक और गुड्स इन ट्रांजिट। मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने आपको किताब भेजी, आपके पास नहीं पहुंची, तो उस किताब का मालिक कौन होगा? मैं हूँगा। अमेजन ने सामान भेजा, आपको नहीं मिला, मालिक अमेजन है। इसका मतलब गुड्स इन ट्रांजिट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टॉक। पहले लीजिए आपके लिए गुड्स इन ट्रांजिट निकाल के दिखाते हैं। सेम तरीका, ट्रांजिट का मतलब इसमें कंसाइनी का खर्चा नहीं होगा। ठीक है, भूलना नहीं। और आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको ये विश्वास हो गया प्राइमरीली क्वेश्चन ट्रांजिट के ही आ रहे हैं। गुड्स 10 लाख के डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, कंसाइनी खर्चा 50,000, 1000 गुड्स इंटू गुड्स इन ट्रांजिट 100। कर ले भाई, आराम से कर ले, 1,05,000 आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस निकलवा दूं यहीं पर। 10 लाख गुड्स 1000, कंसाइनी खर्चा 50,000 बाय 1000,
कितने का लॉस है जी? 50। कर लो मल्टीप्लाई। इतना इजी है ये, इतना इजी है, मैंने इतने इजी तरीके से कराया आपको। चाहे वो टेबल बना के कर लो, चॉइस आपकी है। इस पे आ जाए इस पे पक्का। इन्वेंट्री पे आ जाए, कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री पे आते हैं। ठीक है, कैसे करोगे बताओ सर? वही तरीका है, 10 लाख जी डिवाइड बाय गुड्स। कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनर खर्चा 50,000। कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी का खर्चा नहीं बोलना, कंसाइनी का खर्चा 8500 क्लियरिंग चार्जेस। लेकिन डिवाइड कितने से करोगे? 1000 में से 1000 में से 1000 में से 50 जल गए, 100 पहुंचे नहीं, 850 पहुंचे हैं, तो यहाँ पर 850 आएगा, उसको नहीं बोलना। ये कॉमन सी मिस्टेक हम सब कर देते हैं। 850 में से कितने बिक गए? 850 में से 700 बिक गए, तो 150 का स्टॉक होगा बाबू। लो जी, सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। पक्का डन? चलो 8, इसको मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आईसीआई के क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, ठीक है, करने हैं। यस, हमारी बुक में सारे दे रखे हैं, टेंशन नहीं है। आपको देखना है तो हमारी बुक में सारे क्वेश्चन लीजिए। मैं बुक खोल लेता हूँ एक बार, आपको बता भी देता हूँ। बच्चे कहते हैं सर हाँ क्वेश्चन नंबर भी लिखवा दो। बेटा ये मेहता वाला जो क्वेश्चन है, मेहता वाला जो क्वेश्चन है मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 23 है। सिर्फ यहाँ 1000 है, मेरी बुक में 100 था। ये वाला क्वेश्चन पक्का मैंने सीए इंस्टीट्यूट के खजाने में दिया होगा। आईसीआई का खजाने का हमने 16 कर लिया है। ये है जी बेटा जी, आ जा भाई, क्या हो गया? हाँ हाँ भैया, ये क्वेश्चन नंबर 70 हमारी बुक में। सेम क्वेश्चन हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 70, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मुझे भी पता है कि क्लेम कभी भी लॉस से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये टिपिकल क्वेश्चन था जिसमें क्लेम लॉस से ज़्यादा आ रहा था। मुझे बताओ क्या अपने को कोई मतलब है? क्लेम अपने को दिखाना ही नहीं होता, ठीक है जी। अगर मान ली 10,000 का लॉस है, 11 का क्लेम मिल जाएगा, तो 1000 रुपये P&L की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। अब आप बोलोगे घर में बैठे हो सर ये तो रियल लाइफ में होता ही नहीं है। बेटा क्या सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन रियल लाइफ से मैच करते हैं? अभी वो बेबी फूड वाला दिखाया मैंने, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह इसको समझो। अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली, तो अजय कंसाइनर, विजय कंसाइनी, गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, इसका मतलब लोडिंग का क्वेश्चन है, विच इज 125% ऑफ कॉस्ट। तो अगर ये 100 है तो इसका 125% इनवॉइस प्राइस। ये क्लैरिटी? तो बताइए दोनों के बीच में फ़र्क कितना है? तो लोडिंग हो गई 25 रुपये, 25/125 1/5। लोडिंग कैसे निकालते हैं? लोडिंग डिवाइडेड बाय इनवॉइस प्राइस। याद आ गया? पक्का? चलिए, कमीशन 10% है जी इनवॉइस प्राइस पे और 25% है सरप्लस पे। एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इज 10,000 इनकर्ड बाय अजय, तो ये कंसाइनर का खर्चा हो गया। अकाउंट सेल रिसीव बाय अजय शो सेल इज 1 लाख, ये रही सेल 1 लाख।
ये रिसीव 1 लाख। 75% ऑफ कंसाइनमेंट, इसका जितना सामान भेजा उसका 75% माल बिका है। सेलिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब रेकरिंग एक्सपेंसेस, कंसाइनी के रेकरिंग एक्सपेंसेस 8000। ये लाइन मेन है जी, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन में देख लो, कहीं भी लिखा नहीं है कितने सामान भेजा, कितना सामान भेजा। अब ये कंसाइनर का गोडाउन, ये कंसाइनी का गोडाउन, ये रास्ता। वो कह रहे जी रास्ते में 10% सामान जल गया। कितने का जी? 12,500 का। अब मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताना, ध्यान से सोच के बताना। मैंने ये कैलकुलेटर, ये रिमोट पैक करके भेजा, मैं कंसाइनर हूँ, तो इस पे बताओ मैंने स्टिकर लगाया होगा। बोलो हाई एनर्जी लीजिए, मैंने इस पर स्टिकर लगा दिया। 100 रुपये का था, मैंने इस पर 25 रुपये का स्टिकर लगा दिया। तो बताओ इसका प्राइस कितना होगा? 125 रुपये। ट्रक में रख दिया, ये ट्रक है। अब ट्रक से जा रहा है, ये ट्रक जा रहा है, रास्ते में ट्रक का हो गया एक्सीडेंट। तो बताओ जो सामान जलेगा, टूटेगा, वो कॉस्ट प्राइस वाला टूटेगा या इनवॉइस प्राइस वाला टूटेगा? तो ये जो 12,500 दिया हुआ है, ये बताओ कॉस्ट प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है? सर बड़ा क्लियर है, ट्रक पे जो सामान रखा गया है वो विद स्टिकर है, विद लोडिंग है। इसका मतलब गारंटीड है सर, उसके अंदर लोडिंग लगी होगी। इसका मतलब ये 12,500 जो दिया हुआ है, ये 12,500 लोडिंग प्राइस है। ये 12,500 सर लोडिंग प्राइस है। अगर ये लोडिंग प्राइस है, इफ दिस इज अ लोडिंग प्राइस, तो 10% ऑफ एक्स क्या था? गुड्स 12,500 है। तो मेरे टोटल गुड्स कितने हो गए? 1,25,000। ये है जी इनवॉइस प्राइस। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट आएगा, सर आपने तो कहा था लॉस की कैलकुलेशन कॉस्ट पे होती है। बेटा हम लॉस की कैलकुलेशन कॉस्ट पे ही निकालेंगे। ये तो सीए इंस्टीट्यूट ने सामान जलने की वैल्यू दे रखी है जिससे कि मैं गुड्स निकाल सकूं। तो मेरे पास ये गुड्स आ गए, इसमें लोडिंग इंक्लूडेड है। इसका 10% जल गया, इसकी लोडिंग है जी 1/5। मैंने इसकी लोडिंग माइनस कर दी, तो मेरे पास गुड्स आ गए 10,000 के कॉस्ट प्राइस। 10,000 के गुड्स आ गए। अभी लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 रुपये पे कर दिए। बेटा मुझे भी पता है वो लॉस से ज़्यादा नहीं पे कर सकता, तो दिमाग मत लगाना इसके अंदर। अब मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कैसे करते हो? सर कॉस्ट प्राइस है 1 लाख। 1 लाख कैसे आया? 1/25 में से मैंने 1/5 की लोडिंग हटाई है। ठीक है जी। इसका कितना सामान जला है? 10%। खर्चा कितना था कंसाइनर का? 10,000। याद करो इसमें यूनिट्स नहीं दिए हुए हैं। मैंने कहा था 100% का माल है, 100 में से 90 बिक गया और 10% बच गया, तो हम यूनिट्स की बजाय 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आंसर आता है। आपके पापा के पास 1 लाख का सामान था, उसमें से 10% चोरी हो गया, तो 1 लाख को 10% से मल्टीप्लाई करोगे ना। यहाँ पर भी वही था, टोटल सामान 10% का जल गया, तो आया जी 11,000। ये रहा। बार बार कह रहा हूँ, सुन लेना, नहीं तो घर में डाउट रहेगा। सर क्लेम 12,000 कैसे हो गया? भाई क्वेश्चन में दिया है, मेरे हाथ में नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझे P&L बनाना होता तो P&L में 1,000 रुपये का फायदा आ जाता। अपने को बनाना नहीं है तो कहानी खत्म। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक पॉइंट मेन था। स्टॉक निकाल दे। स्टॉक किस पे निकलेगा बताओ? सर क्योंकि लोडिंग का क्वेश्चन है तो स्टॉक गारंटीड इनवॉइस प्राइस पे निकलेगा। तो सर ये इनवॉइस प्राइस था 1/25, ये था सर 10,000। सर कंसाइनी के नॉन रेकरिंग कुछ दिए नहीं हुए, नॉन रेकरिंग सर कुछ दिए नहीं हुए। इसका 10%, इसका 10%, सर 12,500 प्लस 1,000,
12,500 प्लस 1000, 10% आएगा? नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं। कितना सामान बेचा है, कितना सामान बेचा है भाई देख ले, कितना सामान बेचा है भाई देख ले। 75% का माल बेचा है, 75% का। दिमाग लगाओ जरा, दोबारा समझा रहा हूँ, देखो दोबारा देखो जरा। दोबारा देख लो, स्टॉक का पार्ट पूरा हटा दिया मैंने। लो जी, 100% का माल था, 10% जल गया, 75% बेचा, कितना बचेगा जी? 15%। तो गया स्टॉक। क्लैरिटी? अब निकालते हैं जी प्लस सी, क्योंकि नॉन रेकरिंग दिया नहीं हुआ। 1,25,000 प्लस 10,000। क्लैरिटी? ये आ गया जी 1,35,000 का 15%। निकालो जी। 20,250 आएगा सर। लोडिंग है तो स्टॉक रिजर्व भी तो करेंगे बेटा। बिल्कुल करूंगा जी स्टॉक रिजर्व, इसका स्टॉक रिजर्व भी निकालूंगा अभी। 1,25 का 15% निकाल लो जी पहले। ये आ गया जी स्टॉक, इसकी निकालूंगा जी स्टॉक रिजर्व। 18,750 में 1/5 की लोडिंग है, भूलना नहीं। बार बार समझा रहा हूँ, लोडिंग में कुछ नहीं करना कि घर में टेंशन हो जाओ। पहली चीज, एग्जाम में तो आज तक आया ही नहीं हुआ, फिर भी आ जाए। गुड्स को यहाँ रिवर्स कर देना, स्टॉक में गुड्स के पोर्शन को रिवर्स कर देना, बस। क्वेश्चन क्लियर? देखो इतना मुश्किल मेथड। अब आप कहोगे सर कमीशन नहीं कराई, ले बेटा कमीशन करा देता हूँ। वो कह रहे हैं जी 1,25,000। देखो यहाँ लिखा हुआ है 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। तो 1,25,000 का 75% आपने बेचा, ये आता है जी। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? सेल थी 1,00,000 की, इसका मतलब बाकी अपना सरप्लस है, बाकी अपना सरप्लस है। सरप्लस पे कमीशन है जी 25%, इस पे कमीशन है 10%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लो देख लो। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़वाया था आपको पूरा। 10% कमीशन ये, 10% इनवॉइस प्राइस, 25% सरप्लस पे। क्लैरिटी अच्छी तरह? चलिए आगे आते हैं। तो ये समरी सारी हमने करी हुई है बेटा। कंसाइनर, कंसाइनी, एक्सपेंसिव इनकट आफ्टर गुड्स हैव रीच, ये मैंने सब कराया हुआ है आपको। कमीशन करा दी है जी। एबनॉर्मल लॉस इज कैलकुलेट कॉस्ट करा दिया जी। स्टॉक की वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे होती है। ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ट्रू फॉल्स में कर लिए हैं। MCQ भी सारे मेरी बुक में दिए हुए हैं, तो ये सारे हम कर चुके हैं। आइए अब इन क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए जी अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ICAI स्टडी मटेरियल पे। ये कह रहे हैं जी एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ क्लोथ फॉर 2 लाख। तो 10,000 साड़ियाँ थी कह लीजिए, इसमें से 5,000 साड़ियाँ उसने कंसाइनमेंट पे बेच दी। इसका मतलब 5,000 साड़ियाँ वो ऑलरेडी दिल्ली में बेच रहा होगा, दिल्ली की दुकान, जो इरफान वाला मैंने एग्जांपल लिया था। यस, तो इसमें कंसाइनमेंट के साथ साथ दिल्ली की दुकान का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना भी वो आपसे पूछ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, फुल फ्लेज है, एग्जाम में आएगा तो 15 नंबर से कम नहीं आएगा। एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 पर मीटर। तो आप देखिए 2 लाख पे खरीदा था, तो 20 रुपये पर मीटर खरीदा था, 30 रुपये पे भेज रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लोडिंग का क्वेश्चन हो गया।
वाई कंसाइनी ने इसको 40 रुपये पे बेचा, तो 20 की चीज़ 30 पे स्टिकर लगा के भेजी और 40 पे बिकी। 2000 रुपये कंसाइनी ने अपने सेलिंग एक्सपेंसेस किए। कमीशन है जी 5% पूरी सेल की और 20% अगर 30 रुपये से ज़्यादा का माल बिका। माल 40 पे बेचा है, 30 के ऊपर ओवर राइडिंग कमीशन है। मन चले वाली याद करिए, बताया था कहानी में, 2000 की साड़ियाँ 10,000 में बेच दी। तो यहाँ 30 रुपये की चीज़ अगर 40 पे बेचोगे तो एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी। लेस 3000 फॉर एक्सपेंसेस एंड कमीशन। फिर 3000 मीटर वर सोल्ड इन दिल्ली। तो ये वाली जो लाइन है बेटा, ये बड़ा ध्यान से समझो इसको। ये जो लाइन है ये दिल्ली की लिखी हुई है, इसका मतलब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। ओइंग टू फॉल इन द मार्केट प्राइस, इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी हमने अपनी बुक में भी कवर करा हुआ है, अपनी बुक में भी कवर करा हुआ है। मैंने वहाँ आपको ये बोला था कि ये क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, तो वहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन आपको छुड़वाया हुआ है। हमारी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 43 था, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने आपको उस समय छुड़वा दिया था। मैंने ये कहा था कि हम ऑलरेडी आगे इसको आईसीआई के स्टडी मेटल में करेंगे। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड P&L करें स्टार्ट। जिसको बेटा आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि मैं पूरा फ्रेश तरीके से कराऊंगा, इसलिए मैं नया पेज खोल रहा हूँ जिसके अंदर ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आईसीआई का, और क्वेश्चन 43 है हमारी बुक। सबसे पहला स्टेप, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये दे रखिए जी 20 रुपये, ये 30 रुपये, ये 40 रुपये। ये कैसे आया? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो 10 रुपये की है लोडिंग, 10 का यहाँ पे प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, 10 का लोडिंग वाला प्रॉफिट है, 10 का ये प्रॉफिट है। सेकंड, लोडिंग का रेट कैसे निकलता है सर? 10 रुपये डिवाइडेड बाय इनवॉइस प्राइस। ये तो हो गया बेसिक वर्किंग नोट जो अपने को चाहिए। ये है बेसिक वर्किंग नोट जो अपने को चाहिए, बेसिक वर्किंग नोट। अब आते हैं जी हम फॉर्मेट वाले पार्ट पे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का बेटा फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। ये लो जी, कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट रेडी हो गया हमारा। अब धीरे धीरे चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो गुड्स आएगा जी। आओ जी, कितने के गुड्स थे सर? सर 30 रुपये के थे 5,000, क्योंकि 5,000 दिल्ली वाले थे। सर कंसाइनर का जो खर्चा है, कंसाइनर का जो खर्चा है वो है 5,000 एंड 500। कंसाइनी सर यहाँ पर वाई है। कंसाइनी का सर खर्चा सेलिंग एक्सपेंस आ रहा है 2,000। तो ये जी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया। कमीशन सर अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। सेल दे रखी है अपने को 40 रुपये की सेल करनी है, तो 4,000 मीटर 40 रुपये। पहले इसकी लोडिंग हटा लें, 1.5 लाख का 1/3। यहाँ तक पहले आराम से चेक कर लो, रिलैक्स होके चेक कर लो। अब मैं आपको कमीशन भी निकलवा देता हूँ जी। आपको कमीशन तो पहले जो आसान वाली चीज़ें हैं बेटा हमेशा एग्जाम में वो कर लिया करो। मेरे पास नीचे बुक दे रखी है, मैं बुक से देख रहा हूँ। 5% ऑफ सेल है जी 1,60,000।
प्लस 20% सरप्लस का। सरप्लस क्या था? 40 के 30 के ऊपर, ये आ गया जी 8,040। तो 16,000 की कमीशन आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। लो जी, मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। तो जब घर में इसको देखें, यहाँ पे पॉज कर लेना, रिलैक्स होके पूरा पहले यहाँ तक रिवाइज कर लेना, क्योंकि स्टॉक का पॉइंट बेटा मेन है। स्टॉक का पॉइंट मेन है। अगर मैं और भी क्वेश्चन पहले इजी कर दूँ, स्टॉक बाद में निकलवाऊँ, अगर मैं स्टॉक बाद में निकलवाऊँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो पहले मैं एग्ज़ाम में इतना और कर लेता, दिल्ली की दुकान और बना लेता मैं। तो मैं दिल्ली की दुकान और बना लेता, यहाँ पर दिल्ली की दुकान और बना लेता मैं। तो ट्रेडिंग और पी एंड एल बनाते हैं। पहले तो ट्रेडिंग और पी एंड एल की हम चर्चा करते हैं बेटा, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग और पी एंड एल की अगर हम चर्चा करें तो क्या था बताइए? ओपीडी और एसएलसी याद आ गया? ओपीडी और एसएलसी याद आ गया? ओपनिंग स्टॉक हमारा बताइए क्या था? है ही नहीं सर। परचेज क्या थी बताओ? 10,000 साड़ियाँ थी, 10,000 साड़ियों में से 5,000 तो चली गई कंसाइनमेंट में। तो 10,000 साड़ियाँ थी, उसमें से 5,000 चली गई। एग्रीड। कॉस्ट कितनी थी बताओ जरा सर? 20 रुपये की थी। सेल कितनी करी है? क्वेश्चन में लिखी हुई है, देखो दिल्ली में कितनी सेल करी है, क्वेश्चन में लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखी हुई है। लॉस के बारे में चर्चा ही नहीं है जी। ये तो निकलेगा जीपी। पी एंड एल के कुछ खर्चे दे रखे हैं, पी एंड एल के कुछ खर्चे दिए हुए अपने को, कितने जी? एक्सपेंसेस एटसेट्रा दे रखे 3,000। देख लो, रिलैक्स होके देख लीजिए। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हमारा यहाँ आ जाएगा, बाय जीपी आ जाएगा। तो आसान आसान चीज़ें पहले कर लो भाई, आसान आसान चीज़ें पहले कर लो। इसका स्टॉक निकालना तो बहुत ही आसान है। 5,000 था, 5 में से 3 साड़ियाँ बिक गई, 2,000 बची। लो जी, लो जी, 31 और 1 लाख, तो जीपी आ गई जी 30,000। चेक कर लो, चेक कर लीजिए, वेट करो, ठीक है। सर नहीं, सर नहीं, ये नहीं आंसर आ रहा बेटा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं आएगा, अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल बताऊंगा। इसलिए मैंने इन्वेंट्री का पार्ट रोका हुआ है बेटा, इसलिए इन्वेंट्री का पार्ट रोका हुआ है, उसी का लोचा है। इन्वेंट्री के पार्ट का ही तो लोचा है इसमें। पढ़ो क्या लिखा है आपने। इन्वेंट्री ऑफ क्लोथ इन हैंड इज रिड्यूस बाय 10%। तो जो अपने पास स्टॉक है, जो अपने पास स्टॉक है भैया, उसमें अपने को रिडक्शन करनी है। इसका मतलब मार्केट में 10% कम हो गया तो वैल्यूएशन कॉस्ट या मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर पे होगी ना सर। कॉस्ट या मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर पे होगी ना सर। इसी रीजन से इसमें 10% कम, 36,000। इसलिए ये 30 नहीं आ रहा, ये 26,000 आ रहा। तो ये 26,000 आ गया। अभी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बताओ क्या चाहिए? ये चाहिए। कैसे निकालोगे? करते हैं सर, अभी करते हैं सर, बिल्कुल करेंगे सर, अभी करते हैं सर। ये देखो कैसे करें बताओ जरा, जल्दी से बताओ कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। स्टॉक निकालें? लो जी, आ जाओ स्टॉक। और प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना जब ये घर में देखो, नहीं तो बाद में करते रहोगे सर रिपीट कर दो, या बार बार डाउट पूछोगे। ये है नहीं क्वेश्चन। इसकी वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे निकलेगी। कितनी साड़ियाँ थी बताओ? 5,000। इनवॉइस प्राइस कितना था? 30।
कंसाइनी का खर्चा बताओ कितना है जी? 5500 सर। टोटल गुड्स 5000। कितनी साड़ियाँ बेच दी? कितनी साड़ियाँ बेच दी? 4000 बेच दी। तीस 1100। तो मेरा स्टॉक, क्वेश्चन मेरा यहां पर खत्म हो जाता, बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन मेरा यहां पर खत्म हो जाता, बोलो हाँ या ना? अगर ये 10% का पार्ट नहीं होता, 10% का पार्ट नहीं होता, मैं इसमें लोडिंग हटाता और मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता, बोलो हाँ या ना? जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना? एग्रीड? यहां नहीं होगा, 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 यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, क्योंकि 10% लिखा है फॉल। स्टॉक आ रहा है 31,110, ये तो इनवॉइस प्राइस पे है, इस पे हमने लगाई लोडिंग, हटाई, ये बचा। तो बताइए बेटा जी, ये कॉस्ट प्राइस है। अगर मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएट होगा, मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएट होगा, तो मार्केट में लागत, फॉल इन मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि आपको कॉस्ट कम करनी है, कॉस्ट कम करनी है। ध्यान रखना है चीज, पॉइंट क्लियर? कॉस्ट। ये सर ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो फॉल इन मार्केट प्राइस का मतलब है सेलिंग प्राइस कम होगा। अरे भैया, सेलिंग प्राइस ठीक है कम होगा, मैंने मान लिया। अल्टीमेटली मार्केट प्राइस कब कम होता है? जब आपकी कॉस्ट कम होती है। मुझे बताओ, कोई गाड़ी वाला गाड़ी का रेट कम कब करता है? जब उसे पता है कि भैया उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है, और सॉरी उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो गई है, लागत कम हो गई है। कल मैकडी वाला अपना बर्गर की कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कम कब करेगा? जब उसको पता है कि प्याज, टमाटर, आलू, बर्गर की जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। इसका मतलब फॉल इन मार्केट प्राइस का मतलब पहले आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई होगी, भूलना नहीं। तो 10%, इसका 10% निकाल लो जी। ये देखो, आपको दिखा देते हैं ये, तो आपको विश्वास हो जाएगा। ये लीजिए आईसीआई, इसलिए भैया आईसीआई की बुक सामने रखता हूँ, इसलिए बुक सामने रखता हूँ। बच्चे बोलेंगे कैसे आ गया ये 2110 कैसे आ गया? 31,100 के अंदर, 31,100 के अंदर भाई पहले 10,000 की लोडिंग हटाई गई है और फिर 10% माइनस किया। 31,100 अब निकालिए अपना स्टॉक, अब निकालिए। ये 21,210 का आपका फॉल इन मार्केट प्राइस है ये। तो जितना स्टॉक आया हुआ था देख लो, मैंने कहीं चेंज नहीं किया, सिर्फ इसमें से 2110 फॉल का और माइनस कर देना। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, फिर रिपीट कर रहा हूं स्टार्टिंग से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देख लो, ये लो, ये सारा हटा दिया मैंने, ये मैंने सारा हटा दिया, सारा हटा दिया, सब हट गया, हटा दिया सारा, खुश, सब हटा दिया। लो कितना था बताओ जरा? 31,100 था, इसमें लोडिंग हटी 10,000 की, ये आ गया। इसका 10% फॉल, ये रहा। क्लैरिटी आ गई अच्छी तरह? पक्का जी? निकालो जी प्रॉफिट। सर प्रॉफिट आ रहा है 55,490, ये प्रॉफिट आ गया जी इधर। तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा जी हमारा 78,490।
खम्मा गनी हो गया जी, बोलो जी, हाँ जी, ना जी। चलिए आओ जी सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। D of Delhi appointed A of Agra as its selling agent on the following terms. Goods are to be sold at invoice price and over. ठीक है जी, आईपी का क्वेश्चन। 7.5% आईपी पे 20% सरप्लस, 80% का एडवांस है, 1000 साइकिल 640 की थी, इनवॉइस 800 में हुआ है, तो 160 बाय 800 1/5। 820 की बाइसिकल 930 पे बिक गई, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500। 20 ऑफ अनसोल्ड साइकिल व शॉप स्पॉइल्ड, इसका मतलब शॉप में खराब हो गई हैं, उसकी वैल्यू हमने 50% ऑफ कॉस्ट लगाई है। इसका मतलब गोडाउन में थी, गोडाउन में भी बारिश आ गई, बारिश की वजह से ख़राब हो गया, जंग लग गया, बिकी नहीं, पुरानी हो गई, रस्टिंग हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, आउट ऑफ डिमांड हो गई, तो हमने इसकी वैल्यूएशन 50% ऑफ कॉस्ट लगाई है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं इसमें करवा देता हूँ, ये मैं ICAI की बुक में ही करवा देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, इसने इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा ही नहीं है आपसे। ठीक है जी, इसने कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं पूछा है, तो मैं एक एक करके जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपको बता रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्योंकि आप ICAI का सॉल्यूशन देखोगे तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा अपने को। BP कह रहे हैं जी अपने को 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, तो 1000 बाइसिकल थी 800 की, उसका 80%। ये क्लैरिटी है जी। ठीक है, आइए ये किसका अकाउंट बन रहा है जल्दी बताओ। ये अकाउंट बन रहा है किसका, कंसाइनर का, इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी, इसलिए इसमें वो SE वाला नहीं लगा है। तो एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू BP। खर्चे दे रखे हैं जी इसके अंदर कितने सर, सेल एक्सपेंसेस 12,500, कमीशन अभी निकलवा लेते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर है जी। ये इसने सेल करी है जी, सेल दे रखी है जी 930, अब कमीशन निकालते हैं। कमीशन वो कह रहे हैं जी 7.5% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, और 20% कह रहा है जी सरप्लस। इनवॉइस प्राइस है जी 820 गाड़ियों का इनवॉइस प्राइस है 800 रुपये, 20% सरप्लस, तो 930 की थी, 800 का इनवॉइस प्राइस इंटू 820। दोबारा बता रहा हूँ, देख लो, 820 क्वांटिटी है, 820 क्वांटिटी है, ये इनवॉइस प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सरप्लस आ गया, ये इनवॉइस प्राइस। देखो जी CA इंस्टीट्यूट ने भी नीचे कहने के करा होगा, ये रहा, देखो इन्होंने भी करा होगा। अब आप मेरे से पूछते सर ये 130 कैसे आया, देखो 930 माइनस 800 सरप्लस, मैंने आपको एक एक वर्किंग नोट बना के दिखाया है। अब आप कहोगे सर ये स्टॉक कैसे आया, लो भैया स्टॉक निकाल लो जी, G प्लस C, CNR कितने के गुड्स हैं जी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं जी। सर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, कॉस्ट पे, क्वेश्चन पे लिखा है कॉस्ट पे, इसलिए कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, इसलिए कॉस्ट पे निकाल रहे हैं। कितना था कॉस्ट भाई, 640 था, इंटू 1000 था, डिवाइड बाय 1000। 1000 में से कितने बिक गए भाई, 1000 में से 820 बाइसिकल बिक गई, और 20 वाली बाइसिकल हमारी खराब हो गई थी,
तो चेक कर लो जी 160 इंटू 640 ये आ गया। फिर आप कहोगे जी खर्चा, सर आपने खर्चा नहीं लिया। मुझे बताओ पूरे क्वेश्चन में कहीं कंसाइनर का खर्चा दिया हुआ है? चेक कर लो, चेक कर लो। सर उसने कॉस्ट में ही इंक्लूड करके दे दिया तो नहीं दिया हुआ, कंसाइनी का खर्चा भी नहीं है। बाकी जो 20 बची उसको हमने 50% ऑफ कॉस्ट पे लिया, तो 640 का 50% 320। तो इस क्वेश्चन में कंसाइनमेंट अकाउंट की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं बनाया। अगर बनाना पड़े तो जी आएगा। कंसाइना खर्चा है नहीं, कंसाइनी खर्चे के लिए सिर्फ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। सेल दिया हुआ है, कमीशन हमने निकाल दी, स्टॉक हमने निकाल दी। तो अगर किसी को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, इसमें अगर किसी को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है इसमें एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है ना जी? नहीं जी, ठीक है, हो गया खत्म। आंसर नंबर 3 के, अच्छा वर्किंग नोट से रखे हैं पहले वो। 3 पे आते हैं जी। मिस्टर वाई कंसाइन, ये मैं कराऊंगा, इसलिए पहले देख लीजिएगा। 800 पैकेट ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेन 100 टूथपेस्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ पर पैकेट इज 900। तो 800 को 900 से मल्टीप्लाई करोगे, गुड्स आ जाएंगे। 100 रुपये का कंसाइना खर्चा, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया 570 का। एक पैकेट रास्ते में खराब हुआ है, 800 में से एक पैकेट जल गया, ठीक है जी। ये कंसाइनी का खर्चा है नॉन रेकरिंग, ये है जी रेकरिंग, कहानी खत्म। 740 पैकेट बेच दिए, 59 पैकेट बचेंगे जी। 2% सेल पे है, 1% डेल क्रेडिटर पे। ठीक है जी, क्लैरिटी पक्का? करें क्वेश्चन? आइए ये फ्रेश करवा के देते बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, लो जी, ये आ गया जी कंसाइनमेंट अकाउंट। मिस्टर वाई ने कंसाइन किया, किसको कंसाइन किया लिखा नहीं है जी, ठीक है, तो हम कंसाइनी ही लिख लेते हैं जी। इसमें हम कंसाइनी ही लिख लेते हैं। इसमें इसने भेजे हैं जी 800 पैकेट, ₹900 का एक पैकेट है। इसके बाद जी खर्चा करा है उसने 100 पर पैकेट, 100 पर पैकेट। लो जी, 1 पैकेट वॉज लॉस्ट, ये भी हम निकालेंगे 1 का। क्लेम है जी 570 का क्लेम है। कंसाइनी के खर्चे 39950 दे रखे हैं और 22,500 दे रखे हैं। 740 पैकेट बिक गए एट द रेट ऑफ 12 पर टूथपेस्ट। 12 रुपए पर टूथपेस्ट है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन में लिखा है एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, तो सेलिंग प्राइस 1200 हो जाएगा। ये ट्रिकी पॉइंट है, इसमें ये ट्रिकी पॉइंट है, बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। फिर कह रहा हूं,
हर जगह पैकेट्स की बात हो रही है, लेकिन सेलिंग प्राइस उसने 12 रुपये पर टूथपेस्ट दे दिया है। तो कैलकुलेशन करनी है, करके देख लेना। ठीक है जी। लोडिंग का क्वेश्चन है ये? नहीं सर, ये लोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें ये पार्ट कवर नहीं होगा हमारा। ना सर, इसके अंदर स्टॉक रिजर्व आएगा। अब रह गया सर कमीशन। 2% ऑन सेल प्लस 1% हो गया सर 3%। तो सेल का सर 3%, ये 888 यहां से आई है। तो कमीशन हमारी आ जाएगी 3% ऑफ 888, दैट इज 17,760। 2% और 1% 880। अब मुझे बताइए, सारी चीज़ हो गई है, चेक करवा दूँ। 7,20,000 बुक में चेक करना। 80,000, 22,500, 39950, 1788, बिल्कुल ठीक है जी। अब अपने को सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, ये प्रॉफिट रह गया। सेल भी आ गया, एबनॉर्मल लॉस रह गया। अब अपने को ये दो चीज़ें निकालनी है। आइए जी निकलवा लेते हैं। ये तो निकालना वो आपको इतना अच्छी तरह आ चुका होगा मेरे को लग रहा है। जी और सी, एबनॉर्मल लॉस 7,20,800 इंटू एक पैकेट, 80,000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू एक पैकेट। जल्दी से बताओ कितना है जी, जल्दी से बताओ जी, एबनॉर्मल लॉस कितना आया? एबनॉर्मल लॉस कितना आया? एक पैकेट आया ना सर, सीधा एक पैकेट निकाल लो सर, जरूरत ही नहीं है। सीधा एक पैकेट तो जला है, एक पैकेट की कॉस्ट लिख लो, क्यों इतना मुश्किल करा रहे हो सर? एक पैकेट 800 रुपये का है सर। सर 900 रुपये का है, वेरी गुड। एबनॉर्मल लॉस 900 रुपये का आ गया। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनी में ध्यान रखना, रास्ते में एक जल गया था, रास्ते में एक जल गया था, रास्ते में एक जल गया था। तो कंसाइनी का नॉन रेकरिंग है 39950। देखो स्टॉक कितना निकाला था हमने, स्टॉक कितना निकाला था, स्टॉक कितना निकाला था, स्टॉक कितना निकाला था सर? 59 का हमने स्टॉक निकाला था। लाओ जी सर, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं एक बार। 7,20,000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 59, डिवाइडेड बाय 799, तो आप देख लीजिए स्टॉक निकालने का मैंने इतना इजी मेथड बताया है आपको, इतना इजी मेथड बताया है। मुझे लगता नहीं है कि किसी बुक में इतना इजी मेथड दिया होगा। कुछ वो टेबल फॉर्मेट से कराते हैं, तो मैंने आपको टेबल वाले से भी करा दिया। जिससे आपको आसान लगे उससे कर लेना, जिससे आसान लगे बेटा उससे कर लेना। लीजिए, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया जी हमारा अच्छी तरह। आइए जी फोर्थ पे आइए। ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू। मुझे बताइए ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, ये क्वेश्चन हमने पक्का करा हुआ, पक्का करा हुआ। इसको तो जरूरत ही नहीं मुझे कराने की, मुझे याद है क्वेश्चन मैंने कराया आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमने क्लास में करा हुआ है, तो इसको तो मुझे कराने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें बैंक चार्जेस वाला पॉइंट है, वो मैं करवा देता हूँ।
इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे पता है, बच्चा मेरे से क्लास में पूछता है, सर इसमें प्रोविज़न फॉर एक्सपेंस अकाउंट बोला हुआ है और बैंक अकाउंट बोला हुआ है। बेटा प्रोविज़न फॉर एक्सपेंस बोला है इसलिए इन्होंने डिस्काउंट की ट्रीटमेंट अलग करी है। इसमें एजम्पशन ली हुई है सीए इंस्टीट्यूट ने 4th, ये देखो इसमें पॉइंट है जी प्रोविजन फॉर एक्सपेंस वाला, ये पार्ट मेन है बैंक चार्जेस। आपका यहाँ पे डाउट आएगा, सर आपने तो कहा था ये फाइनेंशियल चार्ज है, P&L में जाता है। बेटा यहाँ पर ये एजम्पशन लिया हुआ है, बिकॉज हमें प्रोविजन का खाता बनाना है, इसीलिए इन्होंने इसको कंसाइनमेंट का खर्चा मान लिया है। तो ये एजम्पशन अपने को माननी पड़ेगी, मेरे हाथ में नहीं। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस आपने फाइन अकाउंट में सीखे हुए हैं, सारे प्रोविजन है, या तो वो P&L में जाएगा या तो वो P&L में जाएगा। तो अगर किसी को लग रहा है, सुन लेना, अगर किसी को लग रहा है कि मुझे यहाँ चार्ज नहीं करना, मत करना, एंट्री बना के आ जाना P&L टू प्रोविजन, कोई नंबर नहीं काटेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है जी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी एंट्री बना के आ सकते हो। P&L टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस की एंट्री भी आप बना के आ सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी यहाँ तक? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस की एंट्री, ये अकाउंट भी इन्होंने गलत बनाया हुआ है भाई। अगर मैं प्रोविजन का खाता बनाऊं इनके हिसाब से भी, तो यहाँ आएगा बाय कंसाइनमेंट और यहाँ बैलेंस CD आएगा। भाई कंसाइनमेंट में डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर क्रेडिट होगा ना, बोलो आइए ना। तो अगर आप P&L में दिखाते हैं तो बाय P&L आ जाता है यहाँ पर। बिल्कुल क्लियर, पक्का 100%? चलिए, यही एक पॉइंट है इसमें जो मेन था। सो दिस कंप्लीट्स योर ICI स्टडी मटेरियल। इसमें मैं पास एग्जामिनेशन का वीडियो बेटा अलग बनाऊंगा, क्योंकि थोड़े से लंबे क्वेश्चंस हैं, तो आई वांट टू टेक इट इन डिटेल। तो अभी हमारा पास एग्जामिनेशन वाला वीडियो रह गया है, एंड देन विल समराइज द टॉपिक लेटर।